हेलो बच्चों। अच्छा, जैसे कभी सोचा है कि देश प्रेम क्या है, राष्ट्र प्रेम क्या है? देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन, पर्वत सहित सारी भूमि। और यह प्रेम किस प्रकार का है? यह साहचर्यगत प्रेम है, जिनके बीच हम रहते हैं, जिन्हें बराबर आंखों से देखते हैं, जिनकी बातें बराबर सुनते हैं, जिनका हमारा हर घड़ी का साथ रहता है। सारांश यह है कि जिनके सानिध्य का हमें अभ्यास पड़ जाता है, उनके प्रति लोभ या राग तो हो सकता है। देश प्रेम यदि वास्तव में अंतःकरण का कोई भाव है तो यही हो सकता है। यदि यह नहीं है तो वह कोरी बकवास या किसी और भाव के संकेत के लिए गढ़ा हुआ शब्द है। यदि किसी को अपने देश से सचमुच प्रेम है तो उसे अपने देश के मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, गुल्म, पेड़, वन, पर्वत, नदी, निर्झर आदि सबसे प्रेम होगा। वह सबको चाह भरी दृष्टि से देखेगा। वह सबकी सुध करके विदेश में आंसू बहाएगा। जो यह भी नहीं जानते कि कोयल किस चिड़िया का नाम है, जो यह भी नहीं सुनते कि चातक कहाँ चिल्लाता है, जो यह भी जी भर आंख भर नहीं देखते कि आम प्रणय सौरभपूर्ण मंजरियों से कैसे लदे हुए हैं, जो यह भी नहीं जानते कि किसानों के झोपड़ों के भीतर क्या हो रहा है। वे यदि बस बने ठने मित्रों के बीच प्रत्येक भारतवासी की औसत आमदनी का पड़ता बताकर देश प्रेम का दावा करें तो उनसे पूछना चाहिए कि भाइयों, बिना रूप परिचय का यह प्रेम कैसा? जिनके दुख सुख के तुम कभी साथी नहीं हुए, उन्हें तुम सुखी देखना चाहते हो, यह कैसे समझे? उनसे कोसों दूर बैठे बैठे, पड़े पड़े या खड़े खड़े तुम विलायती बोली में अर्थशास्त्र की दुहाई दिया करो, पर प्रेम के नाम उनके साथ न घसीटो। प्रेम हिसाब किताब नहीं है। हिसाब किताब करने वाले भारे पर भी मिल जाते हैं, पर प्रेम करने वाले नहीं। हिसाब किताब से देश की दशा का ज्ञान मात्र हो सकता है। हित चिंतन और हित साधन की प्रवृत्ति कोरे ज्ञान से भिन्न है। वह मन के वेग या भाव पर अवलंबित है। उसका संबंध लोभ या प्रेम से है, जिसके बिना अन्य पक्ष में आवश्यक त्याग का उत्साह हो नहीं सकता। तो बच्चों, अभी अभी जो मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ा है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने ये बताने की, ये समझाने की कोशिश की है कि देश प्रेम क्या है। उन्होंने बड़ा प्यारा सा निबंध लिखा है और बड़े सीधे साधे शब्दों में स्पष्ट भाव से ये जाहिर करने की कोशिश की है कि देश प्रेम क्या है, राष्ट्र प्रेम क्या है। तो समझ रहे हो ना बच्चों? सचमुच का देश प्रेम ये है जिसमें हम देश को जीवंत रूप में देखते हैं, देश से प्यार करते हैं, देश की प्रकृति से, देश की राजनीति से, देश की सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी रखते हैं, हम उनके साथ में जीते हैं, देश के लोगों के हित की बात सोचते हैं, लेकिन सिर्फ कागजी हित की बात नहीं, व्यावहारिक हित की बात सोचते हैं। हमें देश में रहने वाले लोगों की असल में चिंता होती है, यहाँ के वन्य जीवों की, पशु पक्षियों की, यहाँ के प्रकृति की, नदी की, है ना, जमीन की। यहाँ हमारे जो लोग हैं वो किस तरीके से जीवन यापन करते हैं, कैसे उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है, कैसे हम उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता और आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे। तो ये सब चीज़ें सिर्फ कागज में या थोथी कोरी कल्पना या फिर सिर्फ थ्योरेटिकल बातों से नहीं हो सकती। हमें देशवासियों के साथ रह करके, देख करके जीना होगा कि सचमुच में वे किस स्थिति से गुजर रहे हैं और उनकी आज की स्थिति के जिम्मेवार कौन है, और हम उन सारे फैक्टर्स को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं जो जिनकी वजह से उनकी ये स्थिति हुई है। तो असली देश प्रेम क्या है? असली देश प्रेम है देश के साथ जीना, देश के लिए जीना, देश की सिर्फ
नकली चिंता भर नहीं करना, देश के लिए सचमुच में जीना, देश के किसानों के साथ जी करके देखना, देश के जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं, जो संभ्रांत वर्ग के लोग हैं, जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, देश की पूरी जनता के साथ में जी करके उनकी भाव को समझ करके देखना कि हम देश को सचमुच में महान कैसे बना सकते हैं, हम इसे पुराना स्वर्णिम स्थान कैसे दिला सकते हैं। वही होगा सच्चा देश प्रेम। मैं बार बार कहता हूँ और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इस निबंध में भी यही जताने की कोशिश की गई है कि सिर्फ बोलना, सिर्फ लिखना या सिर्फ चिंता भर करना ही देश प्रेम नहीं है। देश के लिए पसीना बहाना, देश के लिए जो लोग पसीना बहा रहे हैं, खून बहा रहे हैं, उनके साथ रह करके जीना, उनके साथ रह करके देश के लिए सोचना, मेहनत करना, वो असली देश प्रेम होगा। तो बच्चों, इसी तरह के कुछ और भी निबंध के साथ में मैं आपसे फिर मिलता रहूँगा। आपको ये निबंध कैसा लगा? आज के बच्चों को ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि सचमुच में देश प्रेम, पैट्रियोटिज्म है क्या। तो असल में मैं छत्तीसगढ़ बोर्ड के इंग्लिश की किताब 10th के लिए जो है, उसमें मैंने पहला चैप्टर पढ़ा, उसके लिए एक लेक्चर रिकॉर्ड किया, पैट्रियोटिज्म। तो तभी मेरे दिमाग में आया, मेरे मन में आया कि अरे ये एक बहुत बढ़िया सा निबंध मैंने पढ़ा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, तो इन बच्चों के साथ में ये शेयर करना चाहिए मुझे कि एक अच्छे कवि के तौर पर, राष्ट्र प्रेमी कवि के तौर पर रामचंद्र शुक्ल जी के विचार क्या हैं देश प्रेम के बारे में। तो इसीलिए मैंने ये निबंध रिकॉर्ड किया। तो बच्चों, आप भी देश की चिंता करेंगे, लेकिन सिर्फ चिंता ही नहीं करेंगे, देश के लिए जिएंगे भी, और वही असली देश प्रेम होगा। और हमारे देश को ऐसे ही असली देश प्रेमियों की ज़रूरत है। तो आप सबका भविष्य काफ़ी अच्छा हो, आप भविष्य के कर्णधार हैं, आप सच्चे देशभक्त बने। शुभ विदा।